हेलो दोस्तों, यदि आप कक्षा 7, 8, 9, 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम सवालों को कैसे हल करते हैं। यानी इस वीडियो में हम बताएंगे इस सवाल के माध्यम से और इस दोनों सवालों के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय को हल करना सिखाएंगे। तो यदि आपको जानना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, चाहे आप मैथ में कितने ही कमजोर क्यों ना हो। यदि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हम गारंटी के साथ हम आपको पाइथागोरस से संबंधित सवालों को करना सिखा देंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किन त्रिभुजों पर लागू होती है। तो यह विषम बाहु त्रिभुजों पर लागू होती है और उन त्रिभुजों पर लागू होती है जिनका एक कोण 90 हो, यानी यह समकोण होना चाहिए और इसका एक कोण कितना हो तो 90 हो। उन्हीं त्रिभुजों पर हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। में हम जान लेते हैं कि इनके भुजाओं को कहते क्या हैं। तो इस वाली भुजा को कहते हैं हम कर्ण, इसे क्या कहते हैं तो कर्ण कहते हैं। और इस वाली भुजा को कहते हैं लंब और इस भुजा को हम कहते हैं आधार। तो यहाँ हमें दो भुजाएं ज्ञात होती हैं और तीसरी भुजा बतानी होती है। इस सवाल में कर्ण कितना है तो 10 सेंटीमीटर है और आधार कितना है तो 6 सेंटीमीटर है और ज्ञात हमें क्या करना है तो लंब ज्ञात करना है। तो लंब को हम x मान लेंगे। ध्यान हमें यहाँ यह रखना है कि यदि हमें कर्ण ज्ञात करना है तो इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे तो हमें कर्ण पता चल जाएगा। और यदि हमें इन दोनों भुजाओं में से कोई भुजा ज्ञात करनी है तो हम इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके घटा देंगे। आप इसे अच्छे से तब समझेंगे जब इसके माध्यम से सवाल को करेंगे। इनकी भुजाओं को लिख लेना है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे तो x हमें ज्ञात करना है तो x लिख देंगे और यहाँ दूसरी भुजा यानी इसे लिख देंगे तो यहाँ इस दूसरी भुजा को 6 लिख देंगे और बराबर लिख देंगे इस तीसरी भुजा को यानी कि 10। अब इन तीनों भुजाओं पर हमें स्क्वायर लगा देना है। तो तीनों भुजाओं पर हम स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे प्लस। अब हमें यहाँ पता है कि 6 के स्क्वायर को और हम क्या लिख सकते हैं तो 6 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 और गुणे 6 यानी 6 छंग 36 होगा। तो 6 स्क्वायर के स्थान पर हम 36 लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 36 और बराबर 10 के स्क्वायर को हम 100 लिख सकते हैं। यानी यदि हम 10 को लिखें तो 10 और गुणे 10 लिखेंगे और इनका गुणा करेंगे तो यह 100 हो जाएगा। अब x स्क्वायर को हम इधर रखेंगे और इस 36 को भेज देंगे उस साइड, यानी इस 36 को उस साइड भेज देंगे। तो यदि 36 को हम उस साइड भेजेंगे तो यह हो जाएगा 100 और यह प्लस का 36 है, उधर भेजेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। अब एक यहाँ x स्क्वायर बराबर 100 से यदि 36 को हम घटा देंगे तो 10 से 6 को घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा और हम से 3 को घटाएंगे तो यह 6 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा 64। तो x स्क्वायर यहाँ इधर से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगी, यानी 64 पर हम करड़ी लगा देंगे। तो यहाँ 64 का हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से बाहर क्या निकल कर आएगा तो यदि 8 से गुणा करते हैं तो 64 होता है। इसे हम रूट के अंदर 8 और गुणे 8 लिख सकते हैं। तो रूट से बाहर एक 8 निकल कर आ जाएगा, यानी x का मान यहाँ कितना आ जाएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा। यह भुजा कितनी है तो यह 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजा को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें दो भुजाओं का मान पता है। यदि आप नहीं समझे तो इस अगले सवाल के माध्यम से हम आपको और बताते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमें यह लंब तो ज्ञात है कितना है, लंब यहाँ कितना है तो लंब यहाँ 12 सेंटीमीटर है और आधार कितना है तो आधार 9 सेंटीमीटर है। आधार यहाँ कितना है तो 9 सेंटीमीटर है और हमें ज्ञात क्या करना है तो कर्ण यहाँ ज्ञात करना है। तो यदि हमें कर्ण ज्ञात करना है तो इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके हमें जोड़ देना है। तो यहाँ x को हम लिख लेंगे बाहर, यानी कर्ण को हमने x माना है तो x को बाहर लिख लेंगे और बराबर लगा के इन दोनों संख्याओं का जोड़ कर देंगे। यानी लंब का स्क्वायर 12 और प्लस इस आधार का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और यहाँ x पर भी हमें स्क्वायर लगा देना है। तो x का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे 12 इसे हम क्या लिख सकते हैं और तो 12 और गुणे 12 क्योंकि स्क्वायर लगा है और 12 का यदि 12 से गुणा करेंगे तो 144 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम 12 के स्क्वायर के रूप में कितना लिख देंगे तो 144 लिख देंगे और यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। 9 को और हम क्या लिख सकते हैं तो 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। तो इसका यदि हम गुणा करेंगे तो 9 9 हो जाएगा 81
तो इसके स्थान पर हम 81 लिख देंगे। अब 144 और 81 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5 और 8 4 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 12, 12 का 2 और हासिल 2, 1 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 225। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो 225 प्राप्त हुआ। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो यहाँ से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ इस 225 पर कड़ी लग जाएगी। 225 पर क्या लग जाएगी, कड़ी। 225 को हम देखेंगे किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो 225 के हमें कर लेने हैं गुणनखंड। तो इसे किस संख्या से काटें, तो लास्ट में 5 है तो इसे 5 से हम काट देंगे। तो 5 चक्कू 20 और 5 पंचे 25 यानी 45 हो जाएगा। अभी दोबारा इसे 5 से काटेंगे तो 5 9 45 होगा और यह 9 कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 1 कम 3। यहाँ हमें जोड़े बनाने होते हैं तो इनके हम जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या निकल कर आ जाएगा, 5 एक मिल जाएगा और 1 मिल जाएगा 3, यानी इस 225 को और हम क्या लिख सकते हैं, तो 225 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 3। तो यहाँ से जोड़े के रूप में हमें क्या बाहर निकल कर प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x बराबर 5 और गुणे 3, तो 5 तिया 15, यानी इसे बाहर निकालेंगे तो 5 और गुणे 3 मिलेगा, क्योंकि 2 जोड़े बन रहे हैं तो जोड़े से केवल एक संख्या बाहर निकल कर आएगी। और यदि इसका गुणा कर लेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 15 और 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ इस भुजा का मान कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कार हम यदि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।